अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान एंटी नारकोटिक फ़ोर्स की हम एक्ट को स्टडी कर रहे थे और इसके पहले दो पार्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पहले दो पार्ट्स में हमने 4 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अब हम इस पॉइंट में क्लियर करेंगे 5वां, छठा और 7वां पॉइंट। ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ द फोर्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होती हैं फोर्स के पास, और यूनिफॉर्म कौन से पहनने होते हैं, किस किस ने पहनने होते हैं। ठीक है। तो ये आपके MCQs भी साथ के साथ मैं बताता जाता होता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए। तो आप लोगों को मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो आपके MCQs में आ सकते हैं। ओके जी। फंक्शंस ऑफ द फोर्स की अगर हम बात करें, अगर आप वो पहले वाले दो देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन में भी नज़र आ जाएंगे पार्ट्स, और मैं कोशिश करूँगा वीडियो के एंड पर भी आपको दे दूँ। वीडियो के एंड पर भी पार्ट्स 1 और 2 आ जाएंगे। ओके जी। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला फंक्शन आया हुआ है, ये इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, और प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अदालत में भेजना। ये तीनों काम कर सकते हैं। किसको? वो सारे जराइम जो किस किस के साथ मुंसलिक हों। अब ये आपके MCQ हो जाएंगे कि किसको जो है ना मुजरिम करार दिया जा सकता है। जो मंशियात की तैयारी के साथ जुड़ा हुआ हो, मंशियात को स्मगल कर रहा हो, मंशियात को एक जगह से दूसरी जगह, ये सारे आपने याद रखने हैं। तो वो शख्स जो मंशियात की प्रिपरेशन करे, प्रोडक्शन करे, मैन्युफैक्चर, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तैयारी में मुलविस हो या ट्रांसपोर्टेशन, उसको ट्रांसपोर्ट करने में मुंसलिक हो, मुलविस हो, ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग में यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मुलविस हो, और ऐसे नारकोटिक्स या केमिकल्स भी जो मंशियात की तैयारी में इस्तेमाल होते हों। बाज़ औक़ात केमिकल्स का कह देते हैं कि केमिकल्स नहीं है, बच्चे समझते हैं कि नारकोटिक्स ही होंगे, तो केमिकल भी शामिल हो जाएंगे। वो केमिकल जो मंशियात बनाने में इस्तेमाल हो, उनकी ट्रांसपोर्ट या तैयारी में जो शख्स मुलविस होगा वो मुजरिम करार दिया जाएगा। किस कानून के तहत? ये आपके अहम MCQ है। ऑर्डिनेंस 1996, नारकोटिक्स सब्सटेंसेस ऑर्डिनेंस 1996 के तहत उनको मुजरिम करार दिया जाएगा जो इन चीज़ों की तैयारी और उसकी ट्रांसपोर्ट में मुंतकिल हो। दूसरा वो क्या करेगा? ट्रेस एंड फ्रीज द एसेट्स। एसेट्स का मतलब ज़ख़ीरा, वहाँ पर वो पहुँचेंगे, ज़ख़ीरे को देखेंगे और उसको फ्रीज़ का मतलब वहाँ पर उसको सील कर देंगे। अच्छा जी। दूसरी जो फोर्सेस हैं उनको क्या करते हैं, ये मदद भी देते हैं और नसीहत यानी कि बताते भी हैं कि अब क्या करना है और कहाँ पर जो है ये कानूनी मुजरिम बनता है, नहीं बनता, किसको पकड़ना चाहिए, किसको नहीं पकड़ना चाहिए, ये भी इनका काम होता है। तो पहला मुजरिम करार देना, दूसरा सील कर देना, तीसरा दूसरी फोर्सेस को बताना कि कौन मुजरिम है कौन नहीं है, चौथा क्या करते हैं, ये मेंटेन ये लाइजेंस का मतलब होता है वो करना, सहूलत देना, या मतलब दोस्ताना मिलकर काम करना। तो दूसरी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अरेंज एंड कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग ऑफ ओन स्टाफ, अपने स्टाफ मेंबर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं कि नारकोटिक्स कौन सी होती है, इनको कैसे पकड़ना होता है, कौन मुजरिम होता है, ये अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं। कोऑर्डिनेट एंड प्रोजेक्ट द स्कीम्स फॉर एलिमिनेशन। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ स्कीम्स बनाते रहते हैं कि हम पॉपी, ये जो होती है अफीम वगैरह, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। पॉपी प्लांट होता है तो उसकी कल्टीवेशन को रोकना। परफॉर्म एनी अदर रिलेटेड फंक्शन विच में बी असाइंड बाई टू इट बाई द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो जिम्मेदारी जो उसको पूरा करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो पावर ऑफ द मेंबर्स है ये बड़ा अहम है। तो कौन है जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है? तो इंक्वायरी करने के लिए वैसे तो जाहिर है ऑफिसर्स ही होते हैं, लेकिन अगर ऑफिसर्स ना हो, कोई ऐसा शख्स जो इंस्पेक्टर के रैंक से छोटा ना हो, जिसको DG यानी कि डायरेक्टर जनरल क्या अपॉइंट करें, इंस्पेक्टर अपॉइंट करे, तो वो जो है इंक्वायरी कर सकता है, आगे सज़ा भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखें, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर। तो वो सिर्फ इंक्वायरी ही नहीं कर सकता, बल्कि वो SHO के तौर पर भी काम कर सकता है। अगर SHO के तौर पर काम कर सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुजरिम को कैद भी कर सकता है, सज़ा भी दे सकता है, और पुलिस स्टेशन पर जाकर वहाँ पर उसको जेल में बंद भी कर सकता है। ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, अहम MCQs है। इस पूरी बात के अंदर उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो इंस्पेक्टर के रैंक वाला होगा, चाहे जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करे या DG अपॉइंट करे, वो सज़ा दे सकता है। ठीक हो गया, ये आपका MCQs है। उसके बाद एक और बात है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। जो बाकी मेंबर्स होंगे फोर्स के, वो जैसे उनको कुव्वत या इख्तियार दिए जाएंगे वो उसी के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन अगर कोई और बड़ा ऑफिसर नहीं है इंस्पेक्टर से, तो इंस्पेक्टर जो है वो फिर सज़ा दे देगा सबको। उसके बाद आ जाता है कि वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म। तो जितने भी मेंबर्स हैं फोर्स के, सिवाय मिनिस्ट्रियल स्टाफ के, जो मिनिस्ट्रीज़ में आ जाते हैं, वज़ीर होते हैं या वज़ीरात, यानी कि जो और ऑफिस के होते हैं मिनिस्ट्री के ऑफिस के, उनके अलावा सारे जो ड्यूटी देने वाले हजरात हैं वो अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनेंगे
और वो यूनिफॉर्म कौन सी होगी जो उनको महकमा बताएगा, जो महकमे की तरफ से इशू की जाएगी, वो यूनिफॉर्म पहनेंगे। दोस्तों ये आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था इसकी एएनएफ एंटी नारकोटिक फोर्स एक्ट की। तो ये हमने अब 7 पॉइंट कर लिए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह आगे करते जाएंगे। कल हम पनिशमेंट से आगे शुरू करेंगे। तो ये 7 पॉइंट में एक तो 7वें में तो मैंने बता दिया मिनिस्ट्रीज़ नहीं पहनती। आपके एमसीक्यूज है कि मिनिस्ट्रीज़ नहीं पहनती, सिर्फ मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनिफॉर्म नहीं पहनता, बाकी सब पहनते हैं। और इसमें जो आपके पास है फंक्शंस में कौन पावर्स में किसके पास पावर होती है सज़ा देने की, इंस्पेक्टर से नीचे किसी को पावर नहीं होती सज़ा देने की। ये आपके एमसीक्यूज। कौन पावर सज़ा दे सकते हैं, इंस्पेक्टर या उससे ऊपर वाले सज़ा दे सकते हैं, ये आपके एमसीक्यूज। और इसके अलावा ये जो फंक्शंस हैं कौन कौन से या किसको मुजरिम ठहराना होता है किस ऑर्डिनेंस के तहत, ये बातें मैंने आपको बता दी। उम्मीद